नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एमसीक्यू सीरीज ऑफ जियोग्राफी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन जियोग्राफी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज और किस तरह के क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपने हर क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है द राइट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन स्टेट्स। यू हैव टू अरेंज द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। इसमें अगर आप देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज उत्तर प्रदेश। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। यहां पे अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश दो ऑप्शंस में है, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शंस। बट यहां पे अब आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई है तो इनमें सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है। इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा शुगर केन प्रोडक्शन का। तो नेक्स्ट मैप की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कि 36% ऑफ प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में की जाती है शुगर केन की। नेक्स्ट महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र, और थर्ड इज योर कर्नाटका। कर्नाटका विद 10% एंड महाराष्ट्र विद 26%। तो इसमें आप देखें तो बिहार सबसे लास्ट में आता है। ओनली 2% ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां पे आपके पास सबसे टॉप में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, कितना? 36%, एंड देन महाराष्ट्र विद 26%, एंड देन कर्नाटका विद 10%, एंड सबसे लास्ट में होगा आपके पास बिहार। बिहार ओनली प्रोड्यूसेस 2% ऑफ शुगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया है मस्टर्ड इज अ डैश ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पे इंडिया की क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है सीजन्स के अकॉर्डिंग। सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंडिया की क्रॉप्स में, इंडिया में सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंडिया में 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं आपके पास खरीफ क्रॉप्स जो जुलाई से जो जून जुलाई में उगाई जाती हैं। दूसरी हैं आपके पास राबी क्रॉप्स जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं। एंड थर्ड सीजन है आपके पास जायद। जायद समर टाइम्स में मार्च से लेके जून के बीच में उगाए जाते हैं। और इसमें किस किस तरह की क्रॉप्स आती हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास टेबल दिया गया है। नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं खरीफ सीजन में? राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार एंड तुर। और वहीं पे साउथ इंडिया में राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और वहीं राबी सीजन के लिए आपने सिमिलर तरह से याद रखना है, व्हीट, ग्राम, रेपसीड एंड मस्टर्ड, बार्ले क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एंड साउथ इंडिया में सेम तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। बिकॉज इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज मॉडरेट, दैट्स वाई द क्रॉप्स इन राबी एंड खरीफ सीजन आर सेम। वेयर एज इन नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ इंडिया में? यहाँ पे काफी ज्यादा वेरिएशन होती है क्लाइमेट में। समर्स के टाइम पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन जाता है, जिसकी वजह से व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मस्टर्ड किस तरह की क्रॉप है, तो आपने ध्यान रखना है ये एक राबी क्रॉप है। वहीं जो जायद क्रॉप्स होती हैं आपके पास उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर, इस तरह की चीजें उगाई जाती हैं। इवन इन साउथ इंडिया वहां पे भी वेजिटेबल और फॉडर जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और एक और चीज अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो साउदर्न इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं राइस के, एक खरीफ सीजन, एक राबी सीजन और एक जायद सीजन। बिकॉज ऑफ ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इरिगेशन, बिकॉज ऑफ ह्यूज अवेलेबिलिटी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो साउदर्न इंडिया होता है वहां पे राइस 3 टाइम्स उगाया जाता है। तीनों सीजन में राइस उगाया जाता है साउदर्न इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द प्राइमरी रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कांदला पोर्ट इन कच्छ रीजन। प्राइमरी रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कांदला पोर्ट इन कच्छ रीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं
उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, टू प्रमोट द टूरिज्म इन गुजरात, गुजरात में टूरिज्म सपोर्ट करने के लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोर्ट्स की डेवलपमेंट टूरिज्म के लिए नहीं, ट्रांसशिपमेंट के लिए की जाती है, एक्सपोर्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टूरिज्म वाली ऑप्शन आपके पास गलत हो जाती है। सेकंड आपके पास है टू सर्व एज मेजर नवल बेस, इंडिया के नवल बेस विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर एटसेट्रा ऐसी जगहों पे हैं, ना कि वेस्टर्न साइड में, ठीक है, ना कि गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टू हैंडल द आयरन ओर एक्सपोर्ट, आयरन ओर एक्सपोर्ट को, टू हैंडल द आयरन ओर एक्सपोर्ट, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन जो होता है इंडिया में कहाँ पे होता है, आयरन होता है साउथ वेस्टर्न इंडिया में एंड ईस्टर्न इंडिया में, तो कांदला पोर्ट यहाँ पे है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है। फोर्थ है आपके पास टू रिड्यूस द कंजेशन एट मुंबई पोर्ट, आज़ादी के बाद जो आपका कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान में चला गया था और मुंबई पोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था एक्सपोर्ट के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए, इसी के लिए इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट पोर्ट इंडिया ने बनाया था वो कांदला पोर्ट है, ताकि मुंबई के ऊपर जो कंजेशन है, जो प्रेशर है वो कम किया जा सके। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वाइज सॉल्व कर सकते हैं, उनको आराम से पढ़ के और ध्यान से रीड करके। नेक्स्ट, सिमिलर तरह का क्वेश्चन आपसे पोर्ट्स के ऊपर एक और पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम जो है वो है नावा शेवा पोर्ट, तो इसमें सी ऑप्शन आपके पास राइट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पोर्ट्स के ऊपर आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम पोर्ट्स की स्लाइड को देखते हैं और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे इंडिया के मेजर पोर्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न साइड से। वेस्ट में आपके पास सबसे पहले जो पोर्ट आता है उसका नाम है कांदला पोर्ट। इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट पोर्ट बनाया गया था मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए, वो है कांदला पोर्ट। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 2 मुंबई पोर्ट जो वेस्टर्न साइड में है। एक है आपके पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसका दूसरा नाम नावाशेबा पोर्ट है, और ये एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है मुंबई में जिसका नाम है वाधावन पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है गोवा। गोवा में एक मारमागुआ पोर्ट है जो सबसे ज्यादा आयरन और एक्सपोर्ट करता है इंडिया में से। नेक्स्ट है आपके पास मैंगलोर। मैंगलोर जो पोर्ट है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। एंड देन केरला में है आपके पास कोची पोर्ट, और तमिलनाडु में आपके पास तुतिकोरिन पोर्ट है, ठीक, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके नॉर्थ में अगर तमिलनाडु में ही देखें आप तो एक और पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, एंड चेन्नई पोर्ट के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है एन्नोर पोर्ट, और कामराजार पोर्ट भी इसको बोला जाता है। तो इन तीनों पोर्ट्स को अगर आप देखें ये कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। तो सबसे ज्यादा पोर्ट्स आपके महाराष्ट्र मुंबई के रीजन में और चेन्नई तमिलनाडु रीजन में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पोर्ट है आपके पास ईस्टर्न कोस्ट पे, वो है विशाखापट्टनम पोर्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में है एक और पोर्ट जिसका नाम है पारादीप पोर्ट, एंड कोलकाता में है आपके पास एक पोर्ट जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कोचीन पोर्ट है। कोचीन पोर्ट कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने केरला में। केरला में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पोर्ट है जिसको ई पोर्ट का स्टेटस मिला हुआ है। सेकंड फैक्ट देखेंगे हम न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में। जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपका उसको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मारमागुओ पोर्ट जो आपका पड़ता है गोवा में, और मारमागुओ पोर्ट के बारे में अगर आप पढ़ें तो आयरन ओर का लार्जेस्ट लीडिंग एक्सपोर्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जवाहरलाल नेहरू जिसको नावाशेवा पोर्ट भी बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है आपके पास मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है वो बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया और लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट ऑफ इंडिया है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मुंबई पोर्ट है उसको कॉटन पोर्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा है, ये गुजरात में है। इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो और ये एक टाइडल पोर्ट है, और ये जो दीनदयाल पोर्ट है ये आपका एक टाइडल पोर्ट भी है। इसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था। इन सभी को आप अपने मैप में ड्रॉ करेंगे और साथ में एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में लिख लेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है आपके पास एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट जो है वो फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया है और ये एक इको फ्रेंडली पोर्ट भी है। उसके बाद आपके पास आता है चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु का। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, और तमिलनाडु में ही एक और पोर्ट है जिसका नाम है तुतीकोरिन पोर्ट। मैंने आपको बताया था तुतीकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है विशाखापट्टनम पोर्ट या वाइजैग पोर्ट। ये एक डीपेस्ट हार्बर है जो ईस्टर्न कोस्ट पे आपका पड़ता है, और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है एक लैंडलॉक्ड पोर्ट भी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे आप पारादीप उड़ीसा में। ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो ईस्ट कोस्ट में बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, और ये मेजरली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड रीजन में प्रोड्यूस होने वाले आयरन, स्टील और आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है आपके पास कोलकाता पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। इट इज ऑल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, एंड ये इंडिया का ओनली रिवर राइन मेजर पोर्ट है जो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? ये पोर्ट गंगा रिवर की हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आता है आपके पास पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो अंडमान निकोबार में आता है एंड इज 30th पोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके मेजर पोर्ट्स। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स ये थे इंडिया के मेजर पोर्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया जो है एक पोर्ट बनाने जा रहा है जो अंडमान निकोबार में है, और ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट पे बनाया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और आपको इस पोर्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे पूछा गया है विच सिटी इन इंडिया इज अ मेजर सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का पता होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। इसमें बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इनको भी आप लिख के रखें अपने नोट्स में। सबसे पहले अगर आप मेजर रिफाइनरीज की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी पड़ती है गुजरात के जामनगर में, और उसके अलावा आपके पास मैंगलोर कर्नाटका में पड़ती है, एक तातीपाका जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है वहाँ पे है, एक देखेंगे आप हल्दिया में मेजर आपकी रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड भटिंडा में आपकी रिफाइनरीज हैं जो कि मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपसे पूछा गया था पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसका सही आंसर होगा जामनगर, क्योंकि जामनगर में इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इंडस्ट्री और उसके टाइप्स का नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्री के टाइप्स और उनके बारे में यहाँ स्लाइड में आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपके पास इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेस पे, उनके मेन रोल के बेस पे, कितनी उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है उसके बेस पे, और ओनरशिप के बेस पे, एंड बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। इनमें से आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, जो उसके मेन रोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जो कंज्यूमर की डिमांड्स को देखते हुए सेटअप की जाती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी? होम अप्लायंसेस, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
ऑटोमोटिव सेक्टर, फर्नीचर एंड डेकोर। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। आपको इनमें से कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को ढूंढना था। तो अभी हमने देखा हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये भी नहीं आता। सीमेंट फैक्ट्री, ये भी नहीं है। आयरन एंड स्टील, ये भी नहीं है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स एंड गारमेंट, दीज आर व्हाट, दीज आर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको डायरेक्टली कंज्यूमर के पास भेजा जाता है। और वहीं हैवी इंजीनियरिंग जो होती है उसमें बिग मशीन्स और मशीन टूल्स क्रिएट किए जाते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ना कि कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। एंड सीमेंट फैक्ट्री में ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ना कि कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है। और वहीं आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज रादर देन डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द पीपल। सो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री का आपके पास एग्जाम्पल कौन सा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स। टेक्सटाइल एंड इसका आंसर क्या है आपके पास? इसका आंसर होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टूडेंट्स नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से मेजर मिनरल्स हैं और उनका टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है। तो आप जो भी मेजर मिनरल्स हैं लाइक आयरन, कोल, उनकी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में लिख के रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बॉक्साइट के ऊपर। तो चलिए स्लाइड में देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें मिनरल्स और उनके टॉप प्रोड्यूसर्स का एक टेबल बनाया गया है। आप इस टेबल को लिख के रखें और याद करें। इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो आपके पास आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का टॉप प्रोड्यूसर उड़ीसा। गोल्ड का टॉप प्रोड्यूसर कर्नाटका। देन कॉपर के लिए मध्य प्रदेश। एंड देन सिल्वर के लिए राजस्थान। एंड देन निकल के लिए झारखंड टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। दूसरे तरफ अगर हम देखें इसमें कोल आता है। कोल का टॉप प्रोड्यूसर उड़ीसा, इसको आप चेंज कर देंगे। कोल का टॉप प्रोड्यूसर है झारखंड में झरिया माइन जो कि सबसे बड़ी है आपके पास, उसका लिखेंगे आप। टिन के लिए छत्तीसगढ़। माइका के लिए आंध्र प्रदेश। फॉर मार्बल इट इज राजस्थान विच प्रोड्यूसेस मोस्ट मार्बल। एंड देन यूरेनियम, फॉर यूरेनियम द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इज आंध्र प्रदेश। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है उसमें आपसे पूछा गया था विच काइंड ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग अ रिवर के अलोंग किस तरह की सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे इंडिया में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आपके पास आते हैं लीनियर पैटर्न जो है जनरली कहाँ पे देखा जाता है, इस तरह से किसी रिवर के अलोंग या किसी रोड हाईवे के अलोंग आपको सेटलमेंट दिखेगी, ह्यूमन हैबिटेशन दिखेगी। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि रिवर के अलोंग किस तरह की सेटलमेंट देखने को मिलेगी, तो उसका आंसर लीनियर सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस शेप्ड पैटर्न जनरली देखा जाता है जहां पे आपके पास दो रोड्स मर्ज हो रहे हो, वहां पे आपको क्रॉस शेप्ड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज योर स्टार लाइक पैटर्न वहां पे देखने को मिलता है जहां पे मल्टीपल क्रॉस रोड्स होते हैं, तो स्टार रोड सेटलमेंट भी आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज योर टी शेप्ड पैटर्न जनरली हमें देखने को मिलता है जहां पे रिवर जो है टी शेप में और वाई शेप में एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं, और रिवर के बजाय रोड्स भी हो सकते हैं और कोई रास्ते भी हो सकते हैं। तो इस तरह की सेटलमेंट वहीं देखने को मिलती है जहां पे आपके पास या तो कोई रिवर्स टी शेप में मर्ज हो रही हो, या फिर कोई रोड मर्ज हो रहा हो, या कोई रास्ता और वे आर मर्जिंग देयर। नेक्स्ट इज योर सर्कुलर पैटर्न इज मोस्टली डेवलप्ड अलोंग अ लेक कोई भी होगी उसके चारों तरफ की जो सेटलमेंट होगी इन सर्कल, उसको उस तरह की सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की सेटलमेंट को हम सर्कुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डबल पैटर्न में यहाँ पे आपके पास 4 एरियाज में अलग अलग तरह से पैटर्न बना होता है, और डबल पैटर्न को चेक बोर्ड पैटर्न भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें और कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू वेरी मच।